जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सा बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो सब बढ़िया चल रहा है क्या? हाँ, तो हम लोग ले करके आए हैं मल्टीपुल सब मल्टीपुल का जेई एडवांस का लेक्चर नंबर 1। और बच्चों हम लोग 45 ईयर्स में जितने सवाल पूछे गए हैं जेई एडवांस का इस चैप्टर से, वो सारा हम लोग ए टू जेड बोर्ड पे करने वाले हैं। ए टू जेड, चाहे वो इजी से इजी हो, हार्ड से हार्ड हो, चाहे जैसा भी हो, सारा कुछ करेंगे विथ कंप्लीट डिस्कशन फॉर्मूला के साथ। बच्चों जो जहां फॉर्मूला यूज होता है मैं वहां बताता हूं आपको, आप उसे नोट करते जाइएगा। और सबसे पहले जब भी सवाल आपके सामने आए तो पहले वीडियो को रोक करके उसे बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, जो कि जेई एडवांस के लिए है बच्चों। किनके लिए है? तो मल्टीपुल सब मल्टीपुल के लिए, और वो भी जेई एडवांस, जिसको आप लोग आईआईटी भी बोलते हो, है ना? आईआईटी भी बोलते हो। तो आपके सामने सबसे पहला सवाल इसमें बोला गया है कि प्रूव करिए। ठीक है, तो ये बहुत पुराना सवाल है, मतलब आईआईटी 79 का है। अब सर ये क्यों करवा रहे हो इतना पुराना पुराना? बिल्कुल बच्चों, सब ए टू जेड की जब बात हो रही है 45 ईयर्स का ए टू जेड सॉल्यूशंस करवाया जाएगा, ए टू जेड। क्योंकि अभी जेई मेन के जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट ये पुराने पुराने सवालों को पूछ दिया जा रहा है आपको। तो आइए क्या कहते हैं, क्या है हालचाल बच्चों? मुझे रेंज निकालना है ना? क्या करना है? मुझे रेंज निकलवाना है। क्या निकलवाना है? रेंज निकलवाना है। किसका? तो 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई/3 प्लस 3 का, और बताना है कि इसका रेंज जो होगा वो -4 से 10 होगा। देखा तुझे तो हो गई दीवानगी, कहीं पालू तुझे तो मर न जाऊं कहीं। भाई चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों आपको एक टाइप बताया गया था, है ना? क्या बताया गया था सर? कि a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इनका जो रेंज होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पीछे के बच्चों माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यू नो दैट पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स। यस, ये जो पॉइंट्स है यही के लिए की पॉइंट्स है ना? इस क्वेश्चन के लिए की पॉइंट्स बच्चों यही है, और इसी से ये सवाल बनेगा भी। तो चलिए हम लोग अपने आप को लगाते हैं। बट सर ये साइन तो दिख ही नहीं रहा है सर। प्लस आपने फॉर्मूले में बताया है कि इनका वैल्यू जो है इनका वैल्यू जो है वो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा रहेगा, तब लगाना। अब साइन तो है ही नहीं और दोनों जगह कॉस है, तो चेंज कर लेंगे यार, है ना? 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई/3 प्लस 3। एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला है जो भी मैं बताऊंगा, है ना? एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला है जो भी मैं बताऊंगा। चलो पहले इसे बदलते हैं कंपाउंड एंगल से। 5 cos थीटा लगा दो कंपाउंड एंगल, 3 इंटू कॉस ए कॉस बी, 3 इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी साइन थीटा इंटू साइन पाई/3, और बाहर में होगा बच्चों 3। जोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए? नहीं, जोड़ दिया जाए। क्या करते हैं? जोड़ दिया जाए। जोड़ो, तीन से गुना कर दो। इनका वैल्यू कितना? इनका वैल्यू हो जाएगा 1/2। कैसे? तो cos 60 डिग्री है ना, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, वैल्यू 1/2, और इनका वैल्यू हो जाएगा √3/2।
इनका वैल्यू हो जाएगा 1/2, उनका हो जाएगा √3/2। इनका हो जाएगा 1/2 और उनका हो जाएगा √3/2। अब बाहर से जो 3 है उनसे उसे मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 × 1/2 बच्चों 3/2, और वो भी क्या cos थीटा, माइनस 3 को इनके साथ गुणा करोगे 3√3/2 इंटू साइन थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा इंटू 1/2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन π/3, यानी बच्चों cos थीटा इंटू 1/2 माइनस 3√3/2, कहाँ से आया ये, तो ये अंदर गया ना इनके साथ इनके साथ, तो ये बना लिया बच्चों ये, और ये इनके साथ गुना हुआ तो ये। अब तुम बताओ क्या इन दोनों को जोड़ सकते हो, जोड़ लो भाई। तो बच्चा जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, है ना, इन दोनों को आप जोड़ोगे जब, तो 5 दूना 10 और 3 13, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा, और बाहर में है 3। इनका रेंज तो हम लोग लिख सकते हैं, इनका रेंज क्या होगा, तो माइनस होगा, अंडर रूट होगा, और 13/2 का होल स्क्वायर होगा, और 3√3 माइनस के साथ y2 का भी होल स्क्वायर होगा। सेम थिंग बच्चों यहां भी जोड़ा जाएगा, 13/2 का होल स्क्वायर माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर, प्लस में बाहर में 3 जोड़ देंगे, प्लस में बाहर में 3 जोड़ देंगे, प्लस में बाहर में 3 जोड़ देंगे। अब बताइए क्या होगा, है ना, किसका क्या होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ कर रहे थे 13/2 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर, तो 13/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 169/4, ओके, और 3√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 3√3 हो जाएगा 9 9 27, 27/4, जोड़ दो ऊपर में, नीचे 4 हो जाएगा, 9 7 16, और 6 2 8 है 1 9, 196/4, जो कि काटोगे ना इनसे जब काटोगे तो हो जाएगा बच्चों कितना क्या 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितना टाइम्स, 49 टाइम्स में। तो अपना जो क्वेश्चन पीछे था ना, जो अपना पास ये एक्सप्रेशन था वो कहाँ आ गया, अपना एक्सप्रेशन बच्चों यहाँ आ गया, ये ना था, माइनस ऑफ अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर से लेकर के 13/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर, और बाहर में जोड़ दो 3। मुझे पता है उनका वैल्यू कितना आ गया, देखो ऊपर सिंपलीफाई कर दिया हमने, ऊपर देखो सिंपलीफाई कर दिया हमने, -49 का वर्गमूल लेना होगा, है ना, 7 से 7 बच्चों, और यहाँ पे बाहर में 3, अच्छा इनका रूट लेना होगा ना, तो इन पे रूट चढ़ा दो, इन पे रूट चढ़ा दो, तो इन पे भी रूट चढ़ा दो, तो इन पे भी रूट चढ़ा दो, तो इन पे भी रूट चढ़ा दो, वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका आ गया -7 से 7, और उसमें जोड़ना होगा आपको बाहर से 3, तो जोड़ दो इनको, -7 + 3 और 7 + 3 -4, और ये हो जाएगा 10, -7 + 3 7 + 3 -7 + 3 और 7 + 3 बच्चों हो जाएगा -10 + 10, सॉरी -7 + 3 -4 और 7 + 3 10, ये हो गया 4 से 10, क्या हो गया 4 से 10 हो गया, क्या समझे, 4 से 10 हो गया।
और बच्चा क्या यही लाना था क्या? देखो तो भाई, ये प्रूव करना था कि इनका जो रेंज होगा वो 4 से -4 से 10 के बीच में होगा। बिल्कुल, तो आंसर्स आ चुका है, आंसर्स आ चुका है। और आप याद करो, मैं एक यहाँ पे और बता दूं आपको, है ना, एक और बता दूं कि ये भी बच्चों, है ना, इसे भी आपको दिल में बसा लेना है। यस सर, कितना बार करोगे? क्या है, क्या है फॉर्मूला कि जब एफ थीटा हो बच्चों, ऐसा हो, क्या हो, ए कॉस थीटा प्लस अल्फा और बी कॉस थीटा प्लस बीटा, ऐसा हो, है ना, तो इनका रेंज डायरेक्ट याद कर सकते, रेंज ऑफ एफ थीटा क्या लिखना है, माइनस लिखना है, माइनस लिखना है, यहां लिखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक, यही लगा दो यहाँ पे भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसे भी याद रख सकते हो तो रख लो, इन्हें भी याद रखना है तो रख लो। और ये फॉर्मूला बच्चों डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन बनवा देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये याद कर लो अगर, तो काम हो जाए अपना। देखो, अपने पास जो फॉर्मूला था, क्वेश्चन था, ये ना था हेयर, बताइएगा क्या था, एफ थीटा था 5 कॉस थीटा, जिसे मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3। ओके, प्लस 3, यहां से यहां तक फॉर्मूला लगा दो, इनको लिख लो 5 कॉस थीटा प्लस 3 इंटू कॉस इसको ऐसे समझ सकते हैं थीटा प्लस 0, और इनको समझ सकते हैं 3 इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस पाई बाई 3। ओके, अब यहां से यहां फॉर्मूला लगा लो, किनका फॉर्मूला लगा लो, देखो किनका फॉर्मूला लगाओगे। सर अभी अभी आपने बताया है कि मैं इनको लिख सकता हूं, है ना, मैं इनको लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो इनको माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, माइनस 2ab में 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस, घटा दो दोनों को, पाई बाई 3 माइनस 0। सेम चीजें बच्चों यहाँ कॉपी कर देंगे, बाहर में 3 जोड़ देंगे। ओके, 25 और 9 34, और यहाँ सॉरी यहाँ पे बच्चों फॉर्मूले में मेरे पास प्लस आएगा, फॉर्मूले में प्लस आएगा, फॉर्मूले में प्लस आएगा, क्या समझे, थोड़ा सा मिसिंग है, फॉर्मूले में प्लस आएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो गया 30 और ये हो गया कॉस 30 डिग्री 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। सेम चीजें यहां होगा, 25 प्लस 9 प्लस 30 गुने 1/2, सेम चीजें यहां होगा, बाहर से 3 कर लो बाहर से 3 कर लो,
अब बताओ इनको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, क्या ये -7 49 नहीं होगा क्या? इनको उड़ाओगे 15 टाइम, 25 और 9 हो जाएगा 34, 34 और 15 हो जाएगा बच्चों 49, और ये भी हो जाएगा 49, बाहर में 3, तो ये हो गया तुम्हारा -7 से 7, -7 से 7 और बाहर में 3, तो ये हो गया -4 से 10। ध्यान रखोगे ऐसे भी ये फॉर्मूले बड़े काम का है। क्या काम का है? अगर a cos थीटा प्लस अल्फा b साइन cos थीटा प्लस बीटा हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा माइनस बीटा, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा माइनस बीटा, दोनों जगह सेम होगा। 25 और 15 सॉरी 25 और 9, 5 का स्क्वायर 25 और 9 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, 34 और 15 बच्चों 49। तो ध्यान रखना इसे इस फॉर्मूले से भी हम लोग डायरेक्ट रेंज ला सकते हैं, बट बेसिक्स ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बेसिक्स को ज्यादा ध्यान में रखना है बजाय ज्यादा फॉर्मूला याद करने के। बेसिक्स क्या था? साइन कॉस में तोड़ दो, a साइन थीटा b कॉस थीटा का रूप ले लेगा, उसके बाद आराम से काम हो जाएगा। आराम से काम होने का मतलब कि आराम से हम उसे एक्सपेंड करते जाएंगे, फॉर्म लेगा, रेंज निकल जाएगा। अपने सामने बच्चों अगला सवाल ये कर रहा है, ये भी बच्चों हमारा IIT का ही है, IIT का ही है। विदाउट यूजिंग द टेबल्स, यानी टेबल्स यूज नहीं करना है। यानी साइन 12 54 48, तो 54 का तो आप जानते हैं, साइन 54 मतलब cos 36 डिग्री, और वो आपको पता है। तो टेबल्स यूज नहीं करना, इनका वैल्यू को प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं। अपने पास समझो कि साइन 12 डिग्री है, फिर साइन 54 डिग्री है, फिर साइन 48 डिग्री। ओके, साइन 54 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 12 डिग्री। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको 48 12 को एक साथ ले लो, 48 ले लो एक साथ, और साइन 12 डिग्री एक साथ ले लो। ओके, एक साथ ले लो। ओके, और साइन 54 डिग्री को बाहर रखो। क्यों सर? क्योंकि आपको ये पता है आपको क्या पता है कि जो साइन 54 डिग्री होता है ना, इसी का मान cos 36 डिग्री के बराबर होता है। इनका वैल्यू तो आपको पता है कि √5 माइनस प्लस 1/4 होता है, √5 प्लस 1/4 होता है, ये पता है आपको। और ये याद भी रखना है यार, याद रखना है माइनस वाला साइन 18 डिग्री का और प्लस वाला cos 36 डिग्री का, ये वैल्यू याद रखना है। अब इनको देखते हुए ये मेरे मन में ख्याल आया यहाँ पे कि अगर इसको 2 दे दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ओके, 1/2 दे दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मूले बनेंगे 2 cos sin A sin B। इसका फॉर्मूले बनेंगे बच्चों 2 sin A इंटू साइन B। इनका फॉर्मूला होता है cos A माइनस B माइनस के cos A प्लस B। इनका फॉर्मूले होते हैं। ओके, ध्यान रखना है। लगा दो। तो पहले तो आप इनको घटाओगे, पहले घटाओगे ना, मुझे विश्वास है आप पे कि पहले इनको घटाओगे। घटा लो, 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री माइनस, फिर इनको जोड़ोगे, जोड़ लो, 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री, बाहर में है बच्चों साइन के 54 डिग्री, है ना, बाहर में है साइन के 54 डिग्री जिनका वैल्यू मुझे पता है 1/2। बताओ इसको क्या लिखोगे? cos 36 डिग्री लिखोगे क्या? cos 36 डिग्री लिखोगे क्या? माइनस, इनको बताओ, ये हो गया cos 60 डिग्री क्या, और बच्चों ये हो जाएगा साइन के 54 डिग्री, जिसका मुझे
था इंतजार, वो घड़ी आ गई। क्या घड़ी आ गई? हम लोग cos 36 को वेट कर रहे थे। देखो भाई 1/2 और ये हो गया √5 प्लस 1/4 माइनस इसका हो गया 1/2 और बाहर में बच्चों √5 प्लस 1/4। इसी का तो वेट कर रहे थे हम लोग। हाँ, इसी का वेट कर रहे थे कि भाई कब आ जाए टाइम cos 36 का मान रखने के लिए, कब वो समय आए ताकि मैं cos 36 का मान रखूं। वो समय भी आ गया, वो समय भी आ गया cos 36 के वैल्यूज को रखने के लिए। अब आगे बढ़े। बढ़िए ना सर, रोगा कौन है आप? 1/2 सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, 4 √5 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 1/4। अब इसको देखो क्या करने वाला हूं मैं, इनको क्या करने वाला हूं, इनको सिंप्लीफाई करोगे आएगा पहले तो 4 4 8 सॉरी 4 4 16 दूना 32, बाहर आ गया 1/32 और इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा √5 माइनस 1 और बाहर में है √5 प्लस 1। नहीं, इनका डिनोमिनेटर तीनों का मल्टीप्लाई हो गया, 4 4 16 16 दूना 32, बाहर में √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1, 1/3 32 और बच्चों a² माइनस के b²। ओके ओके 1/32 इंटू 5 माइनस 1 यानी 1/32 गुने 4 और जल्दी से इसको उड़ा दो 1/8 आंसर 1/8 आंसर। क्या कहते हो? समझ में आ रही है? क्या क्या हुआ? पहले हमने 48 और 12 को साथ में लिया तो 54 तो मुझे पता है, तो 48 12 को 60 में लिया, 2 साइन साइन भी लगा दिया, फॉर्मूला हम सामने लिख दिए बच्चों। एक बार जुट गया, एक बार घट गया, एक बार जुट गया, घटा तो 36 जुटा तो 60, खत्म। 60 भी मालूम है, 36 भी मालूम है, वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है। यूज करो आगे बढ़ो, यूज करो और आगे बढ़ो। बताओ जल्दी जल्दी से, क्या सवाल आसान था कि नहीं? तुमको लग रहा है सर ये तो अजब अजब एकदम आसान आसान सवाल दे रहे हो। अरे मैं नहीं दे रहा हूँ, हमने तो पहले ही बोल रखा है आपको, हमने पहले ही बोल रखा है कि बच्चों हम सारा 45 ईयर्स के सवाल करने वाले हैं बोर्ड पे। 45 ईयर्स 2022 के एडवांस का भी होगा, जब 1983 का भी हो रहा है, तो परेशान नहीं होना है, बस मजे लो और एक बार कर लिए ना यार, सिलेक्शन पक्का, गारंटी है गारंटी। ईमानदारी से PYQs कर लो, ईमानदारी से। ये पूछा हुआ है IIT 1983 में। अब आ जाओ, क्या है इनका सॉल्यूशन करें, प्रूव करो। 1 है, एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, याद करिएगा, है ना, इसे भी यही रखना होता है ना, इस फॉर्मूले को भी यही रखना होता है। कहाँ सर? रेड वाले जगह पे, है ना, ये रेड वाले जगह, बस इसको घायल मत करना है ना, यहीं पे रखना है। फॉर्मूला क्या है? है ना, फॉर्मूला क्या है जानते हैं? फॉर्मूला है cos थीटा cos 2 के पावर 1 थीटा, फिर क्या है बच्चों cos 2 के पावर 2 थीटा, फिर है cos 2 के पावर 3 थीटा, और ये काम अप टू कहाँ तक होना है? cos 2 के पावर n-1 थीटा तक। कहाँ तक? cos 2 के पावर n-1 थीटा तक। इनका फॉर्मूला होता है sin 2 के पावर n थीटा मल्टीप्लाइड विथ 2 के पावर n इंटू साइन थीटा, ये होता है।
इन्हें ही ध्यान में रखना होता है, इन्हें ही ध्यान में रखना होता है। ओके, अब आइए, इन्हें ही ध्यान में रखना है। देखो बहुत बच्चों का शिकायत रहता है ना, सर फॉर्मूला याद करते हैं भूल जाते हैं। अच्छा ये बताओ तुम, अगर तुम नहीं भूलोगे तो पागल नहीं हो जाओगे क्या? पागल नहीं हो जाओगे क्या? अब सोचो, आइंस्टाइन इतना बड़ा महान वैज्ञानिक, जब वो एक बार वो ट्रेन से गुजर रहा था, जा रहे थे, मतलब जा रहे थे, तो एक बार क्या हुआ ना कि जब टीसी आया, टीसी मतलब टिकट जो चेक करता है, टिकट चेकर, तो टीसी आया उसको, तो बोला कि टिकट दिखाइए। तो खोजने लगा, तो कह रहा ओ आइंस्टाइन, सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, आप टिकट रखें। फिर भी वो खोज ही रहा था टिकट, फिर भी वो टिकट खोज ही रहा था। तो वो परेशान हो गया टीसी, सर आप क्यों खोज रहे हो, सर आपकी टिकट की क्या जरूरत है। उस समय आइंस्टाइन बहुत पॉपुलर हो चुका था, तो वो इसलिए खोज रहा था, कहा कि नहीं, अरे वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं मुझे, मैं इसलिए खोज रहा हूं कि मुझे जाना कहाँ है, किस स्टेशन पे उतरना है, जाना कहाँ है। इसमें वो टिकट पे लिखा हुआ था कि मुझे किस स्टेशन पे उतरना है। सोचो, जब उतना महान आदमी, उतना महान व्यक्ति उतना भूलने वाला होगा, यार भूलेगा नहीं आदमी तो पागल नहीं हो जाएगा? पीछे जैसे अभी पढ़ा रहे हैं आपको, आप पीछे वाला याद करो, पीछे की जिंदगी में कोई आई थी परी, कोई आने वाली है, या पीछे की जिंदगी याद करते रहो तो क्या घुसेगा भी? नहीं। तो अभी क्या कर दो, जब तुम सीख रहे होते हो तो पीछे वाले भूल जाते हो। तो भूलना तो तय है, रगड़ते रहो, चमकते जाओगे, एक बार ऐसा चमकोगे दुनिया देखेगी आपको। तो उतना बड़ा महान आदमी वो क्या बताता है कि जब अपनी दुनिया में तुम खो जाओ तो पीछे वाले तो भूल ही जाते हैं, भुला ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दिमाग से निकल जाए, नहीं, रहता वही है, जब उसे रिकॉल करेंगे तो आ जाएगा। तो सोचो कि जब उतना महान व्यक्ति जो था, मतलब उतना विलक्षण था, तो हम लोग क्या है यार, भूलना तो तय, बस लड़ते रहो, लड़ते जाना है, लड़ते जाना है, याद करते 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 एक दिन यार ऐसा ही याद हो जाएगा, सर ये तो आप कभी नहीं भूलूंगा। जैसे तो जब क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, हम फॉर्मूला बता ही रहे हैं आपको, सवाल जब आ रहा है फॉर्मूला बता ही रहे हैं। अब ये फार्मूला का कनेक्शन क्या है, 2 का 4 है, 4 का 8 है, 8 का 16 है। ये फार्मूला कहता है कि हर एंगल पीछे वाला का डबल है, हर एंगल पीछे वाला का डबल है। तो बताओ मुझे, अपने पास जो है 16 cos 2π/15 इंटू cos 4π/15 इंटू cos 8π/15 इंटू cos 16π/15। बिल्कुल बच्चों इस फॉर्मूले पे सेटल्ड है, हर एंगल पीछे वाले का डबल है आगे वाला। तो बताओ मुझे थीटा में क्या यूज करूं, यहाँ 2/15 यूज कर लो सर, और एन क्या यूज करूं? गिन लो ना सर, यहाँ 1 2 3 4, 4 ही तो है, गिन लो, गिनने में क्या जाता है, यहाँ पे आसान तो है, 4 ही तो है, गिन लो। तो 16 इंटू साइन के पावर 2 के पावर 4, और थीटा के जगह हम लोग यूज करने वाले हैं 2π/15, और नीचे बच्चों, नीचे भी हम लोग यूज करने वाले हैं साइन 2π/15, नीचे भी यूज करने वाले हैं साइन 2π/15। ऊपर में हो जाएगा ये 16, 16 दूना 32, तो 16 इंटू साइन 32π/15, नीचे में बच्चों साइन 2π/15। अब इनको रिडक्शन लगा लो, इनको रिडक्शन लगा लो, 16 साइन, इसको लिख लो, 32π/15 को लिखो 2π प्लस 2π/15, सही है, 2π
2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 और नीचे में हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 15। सर ये कैसे लिख दियो बच्चा, देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, साइन 32 पाई बाई 15 है ना, इसको लिख सकता हूँ ना, साइन 30 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोलना पड़ेगा। और बच्चों फिर मैं इसे डिवाइड करूंगा जब इनको इनसे तो ये 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 बनाएगा कि नहीं? बनाएगा सर। तो यही तो कर रहे हैं यार यहाँ पे यही तो हो रहा है। और साइन 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में, और फर्स्ट में हो जाएगा ये 16। अच्छा सॉरी, ये 2 के पावर n कहा गया? 2 के पावर 4, यहाँ भी बच्चों 16 इसको उड़ा दो, है ना, 16 से 16 उड़ा दो, देखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना आ गया? ऊपर में आ गया प्लस में साइन 2 पाई बाई 15 और नीचे आ गया बच्चों साइन 2 पाई बाई 15। अब आप ही बताओ क्या कैंसिल होंगे क्या? 1 आएगा क्या? क्या बोलते तू, 1 आ जाएगा क्या? सिंपल है। थीटा पहले पिक कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, एन आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद 2 के पावर एन टू साइन थीटा, 2 के पावर एन इंटू साइन, ये तो 16 है बच्चों, साइन 2 के पावर एन थीटा बाई 2 के पावर एन इंटू साइन थीटा, ये 32 हो गया। 32 को रिडक्शन कर दिए, 2 पाई पे चला गया पुट करके, और नीचे तो 2 पाई था ही, ऊपर का कांस्टेंट नीचे का कांस्टेंट सेम, कैंसिल। लो बन गई बात, बन गई बात। बन गई बात, क्या बन गई बात? तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, और आपका स्टार्ट हो गया है जेईई एडवांस का, जेईई मेंस का ट्रिगोनोमेट्री में मल्टीपल सब मल्टीपल का क्वेश्चन बैंक। तो ये वीडियो को शेयर करना कभी ना भूले, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।